morning children, welcome to online classes from महाराणा प्रताप स्कूल सागवाड़ा। आई टीच हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में मैंने आपको कल नोटबुक में रंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम और फलों के नामों का मौखिक एवं लिखित रूप से मैंने अभ्यास करवाया था। आई होप सभी बच्चों ने इस वर्क को अच्छे से किया भी होगा और इन सभी नामों को अच्छे से लर्न भी किया होगा और कर भी रहे होंगे हैं। अब आज हम अपनी वापस वर्क बुक 4 है जो उसमें आपके जो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा तक का कार्य हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब आज हम जो नई मात्रा पढ़ रहे हैं उसका हम एक बार आप मौखिक रूप से अभ्यास कर लेंगे। इसको मौखिक रूप से ही करना है, लिखित रूप से नहीं करना है। इसको केवल इस जो 12 खड़ी है उस 12 खड़ी का वाचन ही करना है। इसमें यह मात्रा कैसे और किस प्रकार से लगाई जाती है और कैसे बोला जाता है उसका आज हम अभ्यास करेंगे। उसके पहले हमने जो पहले जो मात्राएं कर ली हैं उसका बाद एक बार हम वापस दोहरान कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मात्रा पढ़ी वो कौन सी थी? आ। कौन सी पढ़ी थी? आ की मात्रा किस तरफ लगाई जाती है? वर्ण के पीछे। और ये कैसे लगती है? ऐसे, इस प्रकार से स्टैंडिंग लाइन है। कैसे लगती है? स्टैंडिंग लाइन। तो ये जो आपका वर्ण है क, तो क के पीछे जो हमने ये मात्रा लगाई तो इसको हम क्या बोलेंगे? का। आगे समझ में? ये कौन सी मात्रा हो गई? आ की मात्रा। तो क के साथ में कौन सा साउंड निकला? आ का। उसी प्रकार हमने जो दूसरी मात्रा पढ़ी थी वो कौन सी थी? ई। कौन सी है ये? छोटी। अब ये छोटी की मात्रा है वो कहाँ से लगती है? वर्ण के आगे से। तो यहाँ पे जो आपका ये कौन सा वर्ण है? ये वर्ण हमने लिखा है। तो ये जो मात्रा हम आगे से लगाएंगे, ये आगे से हमने यह मात्रा लगाई तो ये क्या हो गया? की। इसको कैसे बोलेंगे? धीरे से बोलेंगे। छोटी की मात्रा इसलिए इसको धीरे से बोलेंगे। तो वर्ण के आगे से लगी इसलिए क्या होगी? की। तो ये क्या है? का। और ये क्या है? की। अब है उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ी थी वो कौन सी थी? बड़ी। कौन सी पढ़ी थी? बड़ी। बड़ी की मात्रा किस तरफ लगाई थी हमने? वर्ण के पीछे से। कहाँ से लगाई थी? वर्ण के पीछे से। तो ये जो आपका ये वर्ण दिया है यहाँ पे, ये क्या है? क। तो हम ये जो मात्रा है वो वर्ण के पीछे से हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? की। इसको भी की बोलेंगे और इसको भी की। ये जो की है उसको थोड़ा स्लो बोलेंगे और इसको थोड़ा लंबा बोलेंगे। किस प्रकार से? की, की। छोटी है इसलिए इसको स्लो बोलना है और बड़ी है इसलिए इसको लंबा बोलना है। आगे समझ में? अब उसके बाद हमने पढ़ा था ऊ की मात्रा। क्या पढ़ी थी हमने? ऊ की मात्रा। अब ऊ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? वर्ण के नीचे। और कैसे लगती है? सीधी। छोटे ऊ की मात्रा है वो कैसे लगती है? सीधी। और कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। तो ये है जो आपका वर्ण है। अब ये वर्ण, इस वर्ण के हम नीचे हमने यह मात्रा लगाई तो इसको हम क्या बोलेंगे? क के साथ में मात्रा को जोड़ते हुए कू। क्या बोलेंगे? कू। तो ये कौन सा कू है? छोटा कू। आगे समझ। अब उसके बाद हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी पढ़ी थी? बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के किस तरफ लगती है? वर्ण के नीचे। और कैसे लगती है? उल्टी। ये छोटे ऊ की है वो सीधी है और बड़े ऊ की है वो उल्टी है। आगे समझ में? तो ये जो वर्ण दिया है यहाँ पर क, तो ये जो मात्रा है यहाँ वर्ण के नीचे लगाएंगे तो छोटे ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे आती है और बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे आती है। तो इसको भी कू बोलेंगे और इसको भी कू बोलेंगे। जिस प्रकार पहले हमने की और की बोला था उसी प्रकार कू और कू को बोलेंगे। इसको स्लो बोलेंगे और इसको थोड़ा लंबा बोलेंगे। कू, 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 कू। की, 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 कू, कू, कू। आगे समझ में? अब यहाँ तक की ये जो मात्राएं वो हमने पढ़ ली थी। आई होप आप सबने इन शब्दों इन मात्राओं के शब्दों को रीड भी किया होगा, वाचन किया भी होगा। आपको अच्छे से वाचन करने भी आया भी होगा और नहीं भी आया तो आप कोशिश करोगे तो आपको आराम से भी आ जाएगा। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी मात्रा है? ए। कौन सी मात्रा है? ए। ए की मात्रा कहाँ आएगी?
वर्ण के सिर पर। तो एक ही मात्रा का आकार कैसे होता है, ऐसे ऊपर इस तरीके से ऐसे लाइन करके उसको राउंड करना। तो ये जो वर्ण दिया है ये वो क, तो क की ये जो मात्रा है उसके सिर पर, ये उसका सिर है, यहाँ है वो सिर, तो ये जो मात्रा उसके सिर पर लगेगी। आगे समझ, इसी प्रकार तो क के साथ में ए का साउंड निकालना है। कौन सा साउंड निकालना है, ए का। तो क के साथ में ए का साउंड ना निकालेंगे, उसके साथ में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, के। क्या बोलेंगे, के। तो अब उसी के साथ हम आज आपने 12 खड़ी है वो उसको करेंगे। अब जैसे कि ये वह वर्ण लिखा है, तो वर्ण के सिर पर एक ही मात्रा लगाई तो हम क्या बोलेंगे इसको, के। क्या बोलेंगे, के। ये क्या है, ख। ख के सिर पर मात्रा लगाई तो क्या बोलेंगे, खे। ये क्या दिया है, ग। ग के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो गे। ये क्या है, ग। घ के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो घे। अब है नेक्स्ट आपका च। च के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो चे। यह मात्रा है जो आपको लाइन के बाहर नहीं करनी है, बहुत अच्छे से उसको अच्छे से शेप भी देना है। जिस प्रकार से मैं बना रही हूँ उसी प्रकार से आपको मात्रा का शेप देना है, जैसे तैसे यूं, इस प्रकार से आपको कोई शेप नहीं देना है। अब है नेक्स्ट आपका छ। छ के सिर पर एक ही मात्रा लगी, क्या बोलेंगे इसको, छे। ये क्या है, ज। ज के सिर पर मात्रा लगी तो जे। ज के सिर पर मात्रा लगी तो जे। अब है ट। ट के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो टे। ठ के सिर पर एक ही मात्रा लगाई तो ठे। ड के सिर पर एक ही मात्रा लगाई तो डे। ढ के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो ढे। ण के सिर पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो णे। आगे समझ में। अब ये क्या है, त। त के सिर पर एक ही मात्रा लगाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, त। त बोलेंगे या ते। ते क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मात्रा लग गई है, पहले मात्रा नहीं थी इसलिए हमने उसको त बोला था, अब ये मात्रा लग गई तो इसको क्या बोलेंगे, ते। अब थ है, थ के सिर पर एक ही मात्रा लगी क्या बोलेंगे, थे। द के सिर पर एक ही मात्रा लगाएंगे क्या बोलेंगे, दे। ध के सिर पर मात्रा लगी तो धे। न के सिर पर मात्रा लगाई तो ने। प के सिर पर मात्रा लगाएंगे तो पे। फ के सिर पर मात्रा लगी तो फे। ब के सिर पर मात्रा लगाई तो बे। भ के सिर पर मात्रा लगी तो भे। म के सिर पर मात्रा लगाएंगे तो में। आगे समझ में। अब है ये य के सिर पर एक ही मात्रा लगी तो ये। र के सिर पर मात्रा लगी तो रे। ल के सिर पर मात्रा लगाई तो ले। व के सिर पर मात्रा लगाई तो वे। श के सिर पर मात्रा लगाई तो शे। अब है नेक्स्ट आपका श। ये भी श है और ये भी श। ये छोटा श और ये बड़ा श। तो श, इसमें भी श बोलेंगे और इसको भी श। तो श के सिर पर एक ही मात्रा तो शे, और ये भी श है तो श के सिर पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शे। अब ये क्या है, स। इसको श नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स। तो स लिखा है, स के सिर पर एक ही मात्रा तो क्या बोलेंगे, से। ये है से, क्या हो गया, से। ह है तो ह के सिर पर मात्रा लगी तो क्या बोलेंगे, हे। क्ष के सिर पर मात्रा लगी तो क्षे। त्र के सिर पर मात्रा लगाई तो त्रे, और ज्ञ के सिर पर मात्रा लगाई तो गे। आगे समझ में। हमने यह इसी प्रकार यह जो 12 खड़ी है वो हमने पूरी कर ली है। तो आपको इस 12 खड़ी को न तो नोटबुक में करना है न ही आपको वर्कबुक में करना है, केवल इसको ओरल करना है। ओरल मीन्स मौखिक रूप से इसका वाचन करना है। इसको दिन आपको कम से कम 3-4 बार, या आप जितनी बार भी कर सकते हो इतनी बार इसका वाचन करोगे। किस प्रकार से करोगे वो आपको मेरे साथ में करना है। तो के, खे, गे, गे, चे, छे, जे, जे, टे, ठे, डे, धे, णे। ते, थे, दे, धे,
ये, रे, ले, वे, शे, से, हे, क्षे, त्रे, गे। जिस प्रकार मैंने बोला ना और आपने भी मेरे साथ में बोला, उसी प्रकार आपको ऐसे फिंगर रखते हुए इसको वाचन करना है और रोजाना इसका वाचन करना है। अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।